अजीज़ बच्चों, इस हिस्से में आज हम गैर हबली हैवानात की आखिरी 3 अक़साम को पढ़ेंगे, जो कि है आयला शौकादार जिल्द वाले, आयला नीम न खाइए और आयला न खाइए। आयला न खाइए को बाद में मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला है ज़ैली आयला दुमची न खाइए, दूसरा ज़ैली आयला सेफेलोकॉर्डेटा और तीसरा है ज़ैली आयला फ़िक्री। अब हम इन जमातों को तफसील से पढ़ेंगे। इन आयलों के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहला आयला है आयला शौकादार जिल्द वाले यानी कि इकाइनोडर्मेटा। जैसे कि इस आयला के नाम से ही जाहिर होता है, आयला शौकादार जिल्द वाले, शौके का मतलब होता है कांटे। तो इस आयला में मौजूद तमाम हैवानात के जिस्म पर कांटे मौजूद होते हैं। ये कांटे चूँकि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, इसलिए इन्हें कैल्केरियस कांटे भी कहा जाता है। अब अगर इनके मस्कन के बारे में बात की जाए तो ये हैवानात सिर्फ़ और सिर्फ समंदरी पानी में पाए जाते हैं। इनका जिस्म तिहरी नाप्त तय से बना होता है, यानी इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म मौजूद होते हैं। साथ ही ये हकीकी जिस्मी कहफ़ा वाले हैवानात होते हैं। अगर हम तारा मछली को देखें तो इस शक्ल में आपको निस्फ़ कुतरी तशाकुल नज़र आ रहा है, मगर तारा मछली के लार्वे को देखा जाए तो इसमें 2 जानिबी तशाकुल नज़र आता है। इस आयला के हैवानात नकल मकान ना करने वाले, मतलब चट्टानों से चिपके रहने वाले होते हैं, जैसे सी अर्चिन, और हरकत करने वाले हैवानात ट्यूब फीट या नली नुमा पैरों के ज़रिए हरकत करते हैं, जैसे कि तारा मछली। इन ट्यूब फीट का इस्तेमाल ये हैवानात दूसरे हैवानात को पकड़ने के लिए भी करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर तारा मछली के करीब किसी घोंघे को रखा जाए तो ये अपने ट्यूब फीट की मदद से उसको अपने मुंह के करीब लाती है, और इनका इन्हिज़ामी निज़ाम कुछ इस तरह के तरतीब दिया होता है कि मुंह के करीब ग़िज़ा आते ही तारा मछली का मैदा उसके मुंह से बाहर आता है। ये मैदा हाज़मी रस को उस ग़िज़ा पर ख़ारिज करता है और तग़ज़ियाती मादों को जज़्ब कर लेता है। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा है कि इन जानदारों के जिस्म पर कैल्शियम कार्बोनेट के कांटे होते हैं, लेकिन इन जानदारों के जिस्म के अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी तख्तियाँ होती है, जिन्हें ऑसिकल्स कहा जाता है। ये जानदार यकजिनसी होते हैं, यानी इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। ये हैवानात बास पैदाइश की खुसूसियात ज़ाहिर करते हैं, यानी अगर तारा मछली का एक बाजू काट दिया जाए तो वो इसे दोबारा तैयार कर सकती है। अब हम इनकी मिसालें देखते हैं। सी अर्चिन, समंदरी ककड़ी यानी सी कुकुम्बर और तारा मछली। अगली जमात जो हम पढ़ेंगे वो है आयला नीम न खाइए। नीम का मतलब होता है आधा, यह मतलब ये जानदार पूरी तरह न खाइए नहीं है, इसलिए इन्हें नीम न खाइए कहा जाता है। इन हैवानात का जिस्म 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है: सोंड, प्रोबोसिस, गर्दन यानी कॉलर, और धड़ यानी ट्रंक। इनके जिस्म के सिर्फ सोंड वाले हिस्से में हबले पुश्त मौजूद होती है, इसलिए इन हैवानात को नीम न खाइए कहा जाता है। शक्ल में जो आपको फल दिखाई दे रहा है उसे इकॉन कहते हैं, और इन जानदारों का सर का ऊपरी सिरा इकॉन की तरह नज़र आता है, इसलिए इन्हें इकॉन वर्म कहा जाता है। अब अगर इनके मस्कन की बात की जाए तो ये समंदरी हैवानात रेत में बिल बनाकर रहते हैं। सांस लेने के लिए ज़्यादातर ये हैवानात गलफड़े नुमा शगाफ का इस्तेमाल करते हैं। ये हैवानात ज़्यादातर यकजिनसी होते हैं, मगर इनमें से कुछ मुश्तरक जिनसी भी होते हैं। इनकी मिसालें हैं बेलानोग्लोसस और सेकोग्लोसिस। अब अगली जमात जो हम पढ़ेंगे वो है आयला न खाइए। इस आयला के हैवानात में सहारा देने वाला हबले पुश्त मौजूद होता है। तमाम न खाइए हैवानात इस एक ही आयला में शामिल किए गए हैं। इनको मज़ीद 3 ग्रुप में तकसीम किया गया है: ज़ैली आयला दुमची न खाइए, ज़ैली आयला सेफेलोकॉर्डेटा और ज़ैली आयला फ़िक्री। इस आयला के तमाम हैवानात समंदरी पानी में पाए जाते हैं। इनका जिस्म इंतहाई सादा होता है। इनका जिस्म पतली झिल्ली नुमा गिलाफ से ढका होता है, जिसे ट्यूनिक कहते हैं। जैसे कि नाम से जाहिर होता है, इन नखाइयों के सिर्फ दुम के हिस्से में हबले पुश्त मौजूद होता है, इसलिए इन्हें दुमची नखाइये कहा जाता है। इन हैवानात की दुम और हबले पुश्त सिर्फ लार्वे की शक्ल तक ही मौजूद रहते हैं। बालिग होने के बाद इन हैवानात की दुम गायब हो जाती है। दुम गायब होने की वजह से लार्वा समंदरी पानी में तैर नहीं पाता और समंदर में तह नशीन होकर ही अपनी ज़िंदगी गुजारता है।
उमूमन ये हैवानात मुश्तरक जिनसी होते हैं। इनकी मिसालें हैं हर्डमानिया, डोलियोलम और ओइकोप्ल्यूरा। अब अगली जमात है ज़ैली आइला सिफेलोकॉर्डेटा। इस आइला के हैवानात छोटे, समंदरी पानी में रहने वाले और मछली नुमा होते हैं। इन हैवानात के जिस्म की लंबाई के मसावी हबले पुश्त मौजूद होता है। इन हैवानात में हल्कुम बहुत बड़े और गलफड़ों के सिगाफ के साथ मौजूद होते हैं। ये हैवानात यकजिनसी होते हैं। मिसाल है एम्फीऑक्सिस। अब हम इस वीडियो के आखिरी आइला के बारे में पढ़ेंगे, जो है फ़िक्रीय हैवानात। इन हैवानात में हबले पुश्त की जगह पर फ़िक्री सुतून यानी कि नोटोकॉर्ड की जगह पर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है। इन हैवानात में सर ज़्यादा तरक्की याफ्ता होता है और दिमाग खोपड़ी में महफूज होता है। इन हैवानात का अंदरूनी ढांचा हड्डी या कुर्री हड्डी से बना होता है। कुछ फ़िक्री हैवानात में जबड़े नहीं होते, जिन्हें एग्नाथा कहते हैं, और जिनमें जबड़े मौजूद होते हैं उन्हें नैथोस्टोमेटा कहते हैं। फ़िक्री हैवानात को तफसील से हम अगले वीडियो में देखेंगे।